नमस्कार साथियों, मैं आपका मुकेश बीचर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। जैसा पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक बात कही थी कि 10वीं क्लास की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं और 10वीं क्लास की अगला जो 11वीं क्लास में वो बच्चे जाने वाले हैं और उनकी 11वीं क्लास की कक्षाएं 26 मार्च से हम प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पहले उनका रिजल्ट आएगा और 10वीं से जब बच्चा 11वीं में आता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है सब्जेक्ट चयन का। इसको लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। लेकिन उसमें जो हमने एक सीरीज चालू की थी कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट को चयन करें, सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, तो उसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है खुद को पहचानने का, कि आप खुद को कैसे पहचानें। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। इसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं कि आप कैसे अपने सब खुद को पहचान सकते हैं। एक साल में लगभग तकरीबन 10 से 11 लाख बच्चे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसे होते हैं जो 10th क्लास की परीक्षा देते हैं। उनमें से उसके बाद में वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या एग्रीकल्चर चूज करते हैं। लेकिन आपको एक हकीकत ये बताऊं कि लगभग 70% के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट चयन का पता ही नहीं होता है। वो अपना सब्जेक्ट किस लिए चुनते हैं, क्या कारण है उनका सब्जेक्ट लेने का, वो उन्हें पता ही नहीं होता। उसके कारण वो गलती कर बैठते हैं। वो सब्जेक्ट लेते हैं, दोस्त सब्जेक्ट साइंस ले रहा है तो वो साइंस ले लेते हैं, दोस्त अगर आर्ट्स ले रहा है तो वो आर्ट्स ले लेते हैं, घर वाले कहते हैं साइंस लो तो साइंस ले लेते हैं, घर वाले कहते हैं आर्ट्स लो तो आर्ट्स ले लेते हैं, टीचर्स कहते हैं कि नहीं नहीं साइंस में कुछ नहीं धरा है, आर्ट्स में है तो वो आर्ट्स ले लेते हैं, या साइंस में आर्ट्स में कुछ नहीं धरा, साइंस में है कुछ सब कुछ तो वो साइंस ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हकीकत ये है कि बच्चे को ये पहचानना जरूरी है कि वो क्या गलती कर रहा है और वो अपने आप की स्ट्रेंथ क्या है उसकी। हम कोई भी सब्जेक्ट चूज करें तो कैसे करें, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि हमें खुद को, अगर मुझे ये खुद की स्ट्रेंथ ही नहीं पता, मुझे मेरी ताकत नहीं पता है, मुझे मेरा किस चीज में मैं जाना चाहता हूं वो मुझे नहीं पता है, फिर मैं सब्जेक्ट का चयन कैसे करूं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज में आपको मजा आता है, आपकी ताकत क्या है, तो आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट चुनना सेम उसी तरीके से हो गया जैसे अंधेरे में तीर चलाने जैसा। इसीलिए हमने जो ये आज का वीडियो बनाया कि खुद को पहचानने का, इसके 4 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है, वो सबसे पहली चीज है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो कि आपको कौन सा काम करते समय सबसे ज्यादा मजा आता है। आप कौन सा ऐसा काम है जिसको करते समय आपको समय का पता नहीं रहता। काम का मतलब यहां ऐसा काम जो कुछ क्रिएटिव हो, जो कुछ डेवलप करे, उस काम से रिलेटेड है। आपको मशीन या प्रयोगों में मजा आता है, या आपको बिजनेस और पैसों में मजा आता है, या फिर आपकी राइटिंग अच्छी है, आप साहित्य में अच्छे हो, आप हो सकता है कि आप कविताएं लिख सकते हैं, हो सकता है कि आपकी साहित्य की जो समझ है वो ज्यादा अच्छी है, हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा अच्छा है। इस बात के लिए आप अपने आप को वक्त दो और इस बात को पहचानो कि आपको मजा किस काम में आता है। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो है कि आप अपनी ताकत को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। दूसरा सबसे बड़ा कदम है कि आप अपनी ताकत को पहचानना, कि आपको मैथ्स या साइंस अच्छी लगती है। आप जब 6 सब्जेक्ट जो आपको 10th क्लास तक के होते हैं उनमें कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, आपको पता नहीं चलता है। आपकी मैथ्स अच्छी है या साइंस अच्छी है, आपको नंबर्स या अकाउंट्स अच्छे लगते हैं, या आपको राइटिंग, डिबेट्स या फिर सोशल स्टडीज अच्छे लगते हैं, इनमें आपकी सबसे ताकत किस जगह पे आपकी ताकत ज्यादा है, उसको आपको पहचानना जरूरी है और उसको भी एक अच्छे ऑप्शन के रूप में आप रख सकते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज आती है आपकी पर्सनैलिटी, यानी आपका व्यक्तित्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, नई चीजें बनाना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लोगों से बात करना या उनकी लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है, वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है, तो उसके अनुसार वो कई बार सामाजिक मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे टीचिंग उनको बहुत अच्छी लगती है, कि वो चाहते हैं कि जो मेरे पास नॉलेज है वो और लोगों के पास भी नॉलेज हो। तो ऐसी जो चीजें हैं इनको भी आपको देखना कि आप अपना आपका व्यक्तित्व किस दिशा में है। आप
एक साइंटिस्ट के रूप में जाना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस चीज को सूट करती है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। और चौथा और अंतिम जो इसका प्रोसीजर है वो है कि आपका चौथा तरीका है कि आप वास्तविक दुनिया को देखना। एक्चुअली जो हम बच्चा जब सब्जेक्ट लेता है तो वास्तविक दुनिया से अनभिज्ञ होता है। डॉक्टर वो इसलिए बायोलॉजी ले लेता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन वो डॉक्टर की लाइफ नहीं देखता। कोई अगर किसी ने कह दिया कि साहब नहीं आर्ट्स में तो आईएएस बनते हैं, तो वो उसका दिमाग मैथ्स में अच्छा चलता है लेकिन उसने आर्ट्स ले लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि आईएएस बनने का प्रोसीजर क्या है, आईएएस कैसे बना जाता है। तो वास्तविक दुनिया में आप उन लोगों से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, उसकी लाइफस्टाइल उससे पूछिए कि किस तरीके से उसका जीवन रहा है, कैसे उसने पढ़ाई की है। किसी आईएएस से मिलिए, किसी आप सीए से मिलिए, या किसी टीचर से मिलिए, किसी इंजीनियर से मिलिए, किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलिए। तो आप विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर उनके अनुभव देखिए, वो किस प्रकार से अपने आप को सेट करते हैं। इसीलिए 10वीं के बाद में जो सब्जेक्ट चूज करना है वो केवल और केवल किताबें चुनना नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की दिशा को चुनना है। 10वीं के बाद में आप केवल सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं, आप अपना भविष्य चूज करते हैं, आप अपने भविष्य की दिशा को चुनते हैं। इसीलिए सही दिशा वही चुन सकता है जो खुद को पहचानता हो, जो खुद को अपने आप को जो पहचानता हो, उसे पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, वही सही दिशा को चूज कर सकता है। इसलिए आप जो 10वीं के बच्चे हैं उन तक ये मैसेज, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और उन्हें इस मामले में सहायता प्रदान करें कि वो अपने आप का इंटरेस्ट किस प्रकार से देख सकते हैं, अपनी आप को पहचान कैसे सकते हैं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।